नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और एक बार फिर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हरेंद्र चौधरी जी हैं। जी, समस्या तो खोड़ा नगर पालिका में सबसे बड़ी पानी की है और पानी पर ही चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे सर, खोड़ा नगर पालिका पानी की समस्या किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? मैं विवेक न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप खोड़ा की समस्याओं को लगातार उठाते आ रहे हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जटिल समस्या है और बहुत लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है, जिसके लिए पूर्व की सरकारें, पूर्व के जनप्रतिनिधि बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने खोड़ा से वोट तो लिया, खोड़ा से वादे तो किए, लेकिन कभी निभाए नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की एक बार, क्योंकि अमृत 2 योजना के तहत खोड़ा नगर पालिका को या गाजियाबाद के इस हिस्से को जोड़ा गया, लेकिन अभी भी प्रश्न है कि पानी क्यों नहीं, जबकि केंद्र सरकार गांव हो या शहर, गांव क्षेत्र में अमृत योजना के तहत और शहरीकरण क्षेत्रों में अमृत 2 योजना के तहत पानी देने का काम कर रही है, पर खोड़ा में पानी क्यों नहीं? देखिए, 2.0 जो योजना है हमारी केंद्र की, उसमें माननीय मंत्री जी सुनील शर्मा जी ने इसे सम्मिलित कराया और लगातार इस विषय पे वो गहनता से लगे हुए हैं। पूर्व में उन्होंने सदन में भी इस आवाज़ को उठाया है और अभी भी आपने हाल ही में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने चर्चा की है इस पे, कई समाचार पत्रों ने इसे छापा भी है। और लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप नगर पालिका से भी करें। खोड़ा की जनता ये जान रही है आखिर क्यों अमृत 2 योजना खोड़ा नगर पालिका के लोगों के पास पहुंच पा रही है, आखिर क्यों वंचित है अमृत 2 योजना से खोड़ा नगर पालिका की, ये जनता अच्छे से जानती है। और रहा जो मौजूदा चेयरमैन है, यहाँ पर खोड़ा नगर पालिका में राजनीति में 2 अहम हिस्से हैं। एक हमारे क्षेत्र के चेयरमैन है जो अमरपाल शर्मा जी के बारे में, और एक सुनील शर्मा जी के बारे में। लोग जानते हैं यहाँ पक्ष और विपक्ष में बड़ी टकरार है, जिसके कारण खोड़ा नगर पालिका को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे सर इस बात को लेकर, दोनों के विरोध को लेकर? देखिए, विरोध के बारे में उनका आपसी कुछ विरोध है तो उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं खोड़ा में रहता हूँ, खोड़ा मेरा परिवार है, खोड़ा के दुख सुख के बारे में हमें ज़रूर चिंता करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा नगर पालिका से, वर्तमान चेयरमैन साहब से, कि आप में खोड़ा की जनता ने भरोसा जताया आपको। लेकिन खोड़ा को तो केंद्र सरकार दे पाएगी पानी, चेयरमैन इस काम में कहीं हस्तक्षेप नहीं कर सकते ना। आप शायद भूल गए हैं, आपके साथ वीडियो भी पड़ी होंगी शायद, अमरपाल शर्मा जी ने पूरी शिद्दत के साथ लोगों को 6 महीने में पानी देने का वादा किया था। तो मैं वर्तमान चेयरमैन साहब से कहना चाहता हूं कि अब 2.5 साल का समय बीत चुका है और उनको चाहिए कि अपने वादे को पूरा करें, अन्यथा। सर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। एक प्रश्न है, क्योंकि हर चुनाव में एजेंडा खोड़ा में पानी का ही बनता है कि पानी की समस्या कब दूर होगी, और हर एक नेता यहाँ पर चुनावी बिगुल के टाइम पर पानी की समस्या का समाधान बताकर ही चुनाव, तो वो उनका चुनावी एजेंडा भी हो सकता है। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये छलावा है, ये जनता को ठगने का काम है। खोड़ा की भोली भाली जनता को लगातार पूर्व में भी कई प्रधानी के चुनावों में, जिला पंचायतों के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में लगातार इसी तरीके के वायदे होते रहे। और मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने खोड़ा को सड़क देने का, खोड़ा को लाइट देने का और खोड़ा को पहचान देने का काम किया है। देखिए, पहले इतना अंधेरा खोड़ा में रहता था, किस तरीके के रास्ते होते थे। अभी 2 ट्रॉली आपने डलवा ली, पड़ोसी का नीचा हो गया,
फिर 4 उसने डलवा ली, आपका नीचा हो गया। आपने बारिश नहीं देखी है, फिर लगातार आप बारिश के मौसम में देखिए किस तरह से खोड़ा नगर पालिका में जल भराव होता है। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जब नगर पालिका में चेयरमैन था तो उस समय कोरोना भी था। 2.5 साल हमारा जो है कोरोना में बीत गया था, और उसके बाद हम लोगों ने ये सारे काम कराए खोड़ा के लिए। और अब खोड़ा का कोई रास्ता कच्चा नहीं रहा, कोई जगह ऐसी नहीं रही जहां हमने उजाला ना किया हो। ठीक है, साफ सफाई की सुविधाएं निरंतर बराबर सही चलती रही, और लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उस तरीके की साफ सफाई खोड़ा को नहीं मिल पा रही है, जो कि उनका नंबर आप चेयरमैन को थोड़ा कम देना चाह रहे हैं। अधिकार है। नहीं, मैं नंबर नहीं देना चाहता, ये जनता की आवाज़ है, ये हमारी निजी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है, जनता का दुख है। ये जनता पानी से त्राहिमाम कर रही है, और जनता को उम्मीद थी कि 6 महीने का वादा किया है, 1 साल में मिल जाना चाहिए। अच्छा नेताजी, किस नजरिए से देख रहे हो ग्रेटर गाजियाबाद बनते हुए खोड़ा नगर पालिका को? क्या फायदा है नगर पालिका में ही रहने में, या निगम पार्षदी में तब्दील हो जाए खोड़ा नगर पालिका? देखिए, निश्चित बात है, जब किसी का दायरा बढ़ता है तो निश्चित ही सुविधाएं भी बढ़ती हैं। आप देख रहे थे पीछे प्रधानी थी खोड़ा में, तो प्रधानी के समय का विकास या योजनाओं का दायरा, बजट का दायरा, हर चीज तब्दील हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ही किसी चीज का दायरा बढ़ता है और नगर पालिका बनी, तो आज आप देख रहे हैं किस तरीके की सड़कें हैं, किस तरीके का काम चल रहा है। और जब महानगर पालिका बनेगी तो मुझे लग रहा है कि विश्व स्तर पे जो सिटियां हैं, जिस तरीके से उनको सुविधाएं हैं, तो शायद योगी जी का ये सपना है कि महानगर पालिका को, मतलब जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यहाँ की घोषणा हुई है, और भी घोषणाएं होने जा रही हैं, तो और भी कई महानगर पालिकाएँ बनने वाली हैं। मतलब ग्रेटर गाजियाबाद जैसे बन रहा है, तो ऐसे ही महानगर जो है कई मतलब स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील होने वाले हैं। तो निश्चित ही है कि उनके लिए बजट भी बढ़ेगा और सुविधाएं भी बढ़ेंगी, और जो आम आदमी के जीवन में सुगमता आनी चाहिए, जो उसका अधिकार है, वो उसे मिलेगा। हाँ, तो नेताजी चाह रहे हैं कि खोड़ा नगर पालिका से नगर निगम में तब्दील हो जाए। देखिए, ये नेताजी की चाहत या किसी एक व्यक्ति विशेष की चाहत से नहीं होता है। सरकार ऐसा चाह रही है। सरकार चाहती है कि ये दिल्ली से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और दिल्ली देश की राजधानी है, तो यहाँ जो है सुविधाएं उस लेवल की होनी चाहिए। यहाँ का जो आम जनमानस है वो अपने आप को ये फील कर सके कि हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। तो शायद सरकार एक अच्छे कदम उठाने जा रही है। अच्छा, मतलब जो है आम जनमानस के जीवन में अच्छी सुविधाओं को लाना चाह रही है। क्या लगता है, वैसे तो आप अपनी पार्टी की बड़ाई करेंगे, लेकिन 2027 में क्या योगी जी सीएम बनेंगे या बदलाव देखने को मिलेगा? मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आप देखो, खोड़ा से भली भांति परिचित है। आप ये बताओ, पहले कितनी डिस्पेंसरियाँ थी खोड़ा में? भाजपा ने दी ना डिस्पेंसरियाँ, भाजपा ने हॉस्पिटल दिया ना। अभी चालू नहीं है हॉस्पिटल, हो जाएगा जी। मतलब 8 साल नगर पालिका बने हो गए, 8 क्या 10 साल होने वाली है। सुनिए, हमने सारी सुविधाओं से लेस बहुत स्मार्ट स्कूल दिए ना, दिए नहीं दिए खोड़ा को? तो हॉस्पिटल भी किसने नींव रखी है? कौन? जहां पर 14 लाख की आबादी और 2-2.5 लाख जहां वोटर हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर 2 स्कूल हाईटेक बनाकर दे दिया। तो इसमें क्या बड़ा उपकार किया खोड़ा। 2.5 साल का समय मिला है। अगर 2.5 साल में 2 स्कूल बना दिए तो 2.5 साल बीत के 2 और बन जाने चाहिए थे, हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए तो खोड़ा को 4 मिल जाते। ठीक है, तो ऐसी क्या गलती रही कि खोड़ा नगर पालिका ने भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को नकार दिया? क्या कमी रही ऐसी भाजपा की तरफ से जो जनता
आक्रोश में आकर विरोध में जाकर वोट किया? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये जनता का सवाल है, जनता से करें आप। ये इसका जवाब जनता ही देगी। नहीं, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर रही, तो कहीं ना कहीं जनता को कहीं कमी तो लगी होगी। ये जनता का सवाल है। हमें तो नहीं लगता कि कमी रही, लेकिन जनता जनार्दन है और ये बदलाव भी करती है। और मैं कहता हूँ कि इसका डिसीजन सर्वोपरि है, सबको मानना चाहिए। जो उन्होंने जिसको बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया, उनको उनका सम्मान करना चाहिए और उनके जो आम आदमी हैं उनके जीवन में सुगमता आनी चाहिए। आज लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। और क्या कहेंगे 27 की? क्या जानना चाहते हैं? 27 का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी फिर से। और जो चैन विकास की चल रही है, जो गति विकास की चल रही है, वो और बढ़ेगी। प्रदेश निरंतर तरक्की की तरफ है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज उस सरकार की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है। आज विदेशों की सदन में, विदेशों की पार्लियामेंट में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा होती है। कई देशों में कहा जाता है कि एक योगी हमारे पास भी होता तो आज हमारा देश बहुत तरक्की की तरफ होता। आज देश की जो प्रगति की गति है उसमें अहम भूमिका उत्तर प्रदेश सरकार निभा रही है, उत्तर प्रदेश निभा रहा है। चाहे वो मैं कहूँ कि टैक्स की बात हो, मैं कहूँ कि एक स्वराज देने की बात हो, महिलाओं के सुरक्षा से लेके, व्यापारी की सुरक्षा से लेके, और हर वो चुनौती को बाबा ने पार किया है, हमारी सरकार ने पार किया है। जो आम जनमानस के लिए चुनौतियां बनी हुई थी, जो भय का माहौल उत्तर प्रदेश में था कि कोई व्यापारी अगर ढंग से काम कर रहा है और 2 पैसे कमाता हुआ दिख रहा है तो या तो उसके बच्चे को अगवा कर लिया जाता था या फिर उसी की कनपटी पे रिवॉल्वर रख के उससे पैसा छीन लिया जाता था, उससे डिमांड की जाती थी। आज किसी की हिम्मत नहीं है। आज मेरे देश की महिला, मेरे प्रदेश की महिला रात को 2 बजे भी अगर घूम रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई रोक के उसकी चैन छीनने वाला मिल जाएगा। और अगर मिल भी गया तो यमराज तैयार खड़े हैं उसे यमलोक की यात्रा कराने के लिए। तो ऐसी सरकार चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इस चैन को जनता जो है तोड़ना चाहेगी या कोई और कुछ सोचेगी। बहुत अच्छा मन जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे मैंडेट के साथ। 2027 में जो हमारी सीटें हैं, इससे बढ़ के सीटें आने वाली हैं।